सो हेलो, वेलकम टू बी क्यूरियस विद गौरव। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम 10 ऐसे वर्ड्स लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट तो है ही, और आप इसे चाहें तो अपने डेली कन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला जो वर्ड है वो है कमजियन। इसका मतलब होता है एक बैड टेम्पर्ड इंसान, मतलब चिड़चिड़ा व्यक्ति जो दूसरे को देख के क्या हो चिढ़े, उसे हम क्या कहेंगे, कमजियन। और ख़ास करके ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा एज के हो जाते हैं तो क्या होते हैं, वो छोटे बच्चों को देख के चिढ़ने लगते हैं, या फिर कुछ उनकी एक्टिविटीज़ ही ऐसी होती हैं बच्चों की, जैसे वो चिढ़ने लगते हैं। तो कोई ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम कमजियन बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है द विली वुमेन इज़ अ कमजियन हु quarrels विथ एवरी वन इन हर लोकेलिटी। विली का मतलब होता है कोई धूर्त व्यक्ति। तो कोई विली विमेन है जो कि क्या कर बैड टेम्पर्ड इंसान है, जो सबसे क्या करती है, क्वेरल करती है विथ एवरी वन इन हर लोकेलिटी। जो भी उसकी लोकेलिटी में रहने वाले लोग हैं उनसे सबसे क्या करती है, वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, कमजियन बोलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्रेंड्स गिब्रिस। गिब्रिस का मतलब होता है जिसके मीनिंग को समझना काफ़ी मुश्किल हो। तो ऐसे चीज़ों को हम या फिर ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, गिब्रिस बोलते हैं। समथिंग इज स्पोकन और रिटन, कोई ऐसा चीज़ जो कि बोला जाता हो या फिर लिखा है गया हो, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको ईजिली समझना मुश्किल हो, राइट। ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, गिब्रिस। द कमजियन वॉज सेइंग गिब्रिस ऑन द रोड। कमजियन का भी हमने बताया, जो बैड टेम्पर्ड इंसान को कमजियन बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति, कोई बैड टेम्पर्ड व्यक्ति था रोड पे, जो क्या बोल रहा था, गिब्रिस बोल रहा था। मतलब जो भी बोल रहा था उससे समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहा था। मतलब गिब्रिस का मतलब बड़बड़ाना भी होता है, या फिर उल्टा पुल्टा बोलना, मतलब जिसके मीनिंग को समझना मुश्किल हो, जिसको कोई समझ ना पा रहा उसे गिब्रिस बोलते हैं। तो क्या बोल रहा था वो, जो वहाँ पे कमजोर व्यक्ति था, वो गिब्रिस बोल रहा था, मतलब आलतू फालतू की चीज़ें बोल रहा था जिससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, राइट। आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है लिटर। लिटर का मतलब होता है कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट, हम कह सकते हैं कोई कूड़ा कचरा हो सकता है, या फिर आप देख सकते हैं कूड़ा कचरा, वेस्ट रबिश। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि हमने बिस्किट खाया और उसका जो पैकेट होता है वो फेंक दिया, तो वो क्या हो गया, वो एक लीटर हो गया, मतलब वो एक कूड़ा कचरा हो गया, रबिश हो गया, राइट। सो एग्जाम्पल है, इफ़ यू सी लेटर इन द हॉल पिक इट अप। अगर आपको कोई वेस्ट प्रोडक्ट दिखे हॉल में जो कि किसी ने थ्रो कर दिया है, तो आप उसे क्या करें, उसे उठा दें। नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन टुगेदर विथ लेटर इज़ डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। जो एयर पोल्यूशन है उसके साथ साथ जो लेटर्स हैं, मतलब कि जो लोग अनयूज्ड, मतलब जो यूज्ड करके लोग प्रोडक्ट फेंक देते हैं, मतलब जो कूड़ा कचरा है वो क्या करते हैं, डैमेज कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को। टिंकर। टिंकर का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी फील्ड में ना अनुभव होते हुए भी किसी चीज़ से छेड़छाड़ करना। जैसे मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिशियन नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में कुछ वस्तुएं खराब हो गई। जैसे मान लीजिए आपका टीवी खराब हो गया या फिर फ़ैन खराब हो जाता है, अक्सर लोग उसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम टिंकर कहते हैं। उनको उस फील्ड में तो नॉलेज होती नहीं है, लेकिन फिर भी उसे छेड़छाड़ करते रहते हैं ताकि वो सही हो जाए। तो इससे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, टिंकर बोलते हैं। टिंकर का मतलब अनुभव ना होते हुए भी किसी वस्तु से छेड़छाड़ करके मरम्मत करने की कोशिश करना। While he was tinkering with the television, जब वो टेलीविज़न को बनाने की कोशिश कर रहा था, it fell and got broken। तो टीवी क्या हुआ, गिर गया और टूट गया। नेक्स्ट है इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है किसी से कुछ राज उगलवा लेना, या फिर किसी से कुछ पूछ लेना, उसे फुसला कर, राइट। इलिसिट का मतलब है किसी से कुछ सूचना, राज या गुप्त बात निकलवा लेना, उगलवा लेना। मतलब किसी से कुछ कोई सीक्रेट बात है उसे आप फुसला कर या फिर कैसे भी करके उसे कन्विंस करके उस बात को आप उससे समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इलिसिट कहते हैं। माई क्वेश्चन इलिसिटेड नो रिस्पॉन्स। जो मेरा क्वेश्चन था, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, उससे मैं कोई भी रिस्पॉन्स इलिसिट करने में मैं सफल नहीं हुआ। मतलब मैं जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया। हिप्नोटिज्म इलिसिटेड हिज हिडन फियर्स। जो हिप्नोटिज्म है वो क्या किया, उसके हिडन फियर्स को मतलब हिडन उस जो उसके अंदर के हिडन फियर थी वो बाहर निकल गई, मतलब पता चल गया, राइट। हिप्नोटिज्म का मतलब होता है जनरली किसी पर ऐसा जादू कर देना कि वो आप जैसे जैसे कहें वो वैसे वैसे करने लगे, उसको हम हिप्नोटिज्म कहते हैं। मतलब किसी के मन पर काबू पा लेना को हिप्नोटिज्म हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गुई। गुई का मतलब होता है नरम और चिपचिपा। जैसे केक होता है या फिर जेल होते हैं, ये क्या होते हैं,
गुई होते हैं। काफ़ी सिंपल वर्ड है, कुछ खास है नहीं। तो इसका एग्जाम्पल है, द केक ऑन हिज बर्थडे वाज गुई। उसके बर्थडे पर जो केक आया था वो क्या था, काफ़ी सॉफ्ट था और चिपचिपा था। रिसर्चर्स इन जापान हैव एक्सट्रैक्टेड अ न्यू गुई एंड पोटेंशियली यूजफुल प्रोटीन फ्रॉम द बॉडीज ऑफ जेलीफिश। जेलीफिश से जापान के जो रिसर्चर्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किए हैं एक प्रोटीन जो कि कैसा है, गुई है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है परफेक्टरी। परफेक्टरी का मतलब होता है कोई लापरवाही से किया गया कार्य। किसी काम को करने का मन नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आप इससे ना चाहते हुए भी लापरवाही हो जाए क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा है। तो ऐसे काम को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टरी बोलते हैं। लापरवाही से किया गया कार्य, जिस काम को बिना रुचि और ऊपरी मन से किया गया, उसे हम परफेक्टरी बोलते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशंस आर ऑफन परफेक्टरी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अच्छे मन से नहीं करती है, बस वो फॉर्मेलिटीज़ के लिए करते हैं, तो क्या होते हैं, परफेक्टरी होते हैं। लापरवाही से किए गए होते हैं और कोई ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पुलिस, तो वो क्या होते हैं, परफेक्टरी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ऑफस्केट। ऑफस्केट का मतलब होता है उलझा देना या फिर कंफ्यूज, हम इसका मीनिंग कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग है किसी बात को या चीज़ को और मुश्किल और अस्पष्ट बना देना, जिससे समझना मुश्किल हो जाए। मतलब किसी बात को और उलझा देना, उससे हम क्या बोलते हैं, ऑफस्केट करना बोलते हैं। सी वॉज क्रिटिसाइज्ड, उसे क्रिटिसाइज किया गया था या फिर उसकी आलोचना हुई थी। फिर यूजिंग आर्गूमेंट्स दैट ऑफस्केट द मेन इशू, जो मेन इशू था उसको उसने क्या किया, और उसके आर्गूमेंट से वो क्या और ज़्यादा उलझ गया, मतलब जो काम बनने वाला था वो भी काम बिगड़ गया। ऑफस्केट का मतलब होता है किसी काम को और उलझा देना, ख़राब कर देना, कंफ्यूज कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है प्रोडक्टिव, फर्टाइल। जैसे कि देख सकते हैं आप, कम समय में ज़्यादा तैयार करने वाला। जैसे कोई राइटर है जो बहुत सारी बुक्स लिखते हैं, जल्दी लिखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोलिफिक कहते हैं। जो कविताएं काफ़ी लिखता है जल्दी जल्दी, प्रोलिफिक का मतलब प्रोडक्टिव। और फिल्म निर्माता भी जो होते हैं, जो कुछ होते हैं जो प्रोलिफिक होते हैं, मतलब बहुत सारे फिल्में निकालते हैं, जल्दी जल्दी निकालते हैं। प्रोडक्टिव का मतलब सिंपली प्रोलिफिक होता है। सी जो प्रोलिफिक राइटर, वो एक प्रोलिफिक राइटर है ऑफ नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, मतलब वो जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखती रहती है, मतलब वो काफ़ी प्रोडक्टिव इंसान है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिनियन। मिनियन का मतलब होता है चापलूस। काफ़ी इजी वर्ड है, कॉमन वर्ड है। मिनियन का मतलब होता है चापलूस। साइकोफेंट, साइकोफेंट का मतलब भी चापलूस होता है। और सर्वाइल, सर्वाइल का मतलब भी होता है, इसका मतलब सिंपल होता है जूता चाटने वाले लोग। आई मीन ये कहावत के तौर पे है, मतलब तलवे चाटने वाले लोग, सॉरी। तो मिनियन का मतलब होता है चापलूस, साइकोफेंट, सर्वाइल। एग्जाम्पल है, सी डेलीगेट्स द जॉब टू वन ऑफ हर मिनियंस। वो उसका जॉब है वो डेलीगेट कर दी, मतलब उसको उसके लिए नियुक्त कर दी ए वन ऑफ हर मिनियंस, जो उसके एक चापलूस है या फिर मतलब उसके खुशामद करने वाले लोग हैं, उनको क्या कर दी, वो एक जॉब डेलीगेट कर दी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे 10 वर्ड हो गए फ्रेंड्स। तो सेशन को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो।